रही है, उदान वायु। तो उदान वायु सर से लेके पैर तक रोम रोम में है, उदान वायु उसको कहते हैं। तो जैसे दिव्य वायु आपने कहा, उसी तरह ओम उदान वायु नमः, ओम उदान वायु नमः। जैसे कहोगे, कहेंगे आप लोग कि पूरे रोम रोम में ऊपर से नीचे यह दिव्य वायु पूरा बह जाएगा, उतर जाएगा, रोम रोम में भर जाएगा। ओम उदान वायु नमः, ओम उदान वायु नमः, ओम उदान वायु नमः। बस पूरे शरीर में रोमांचित हो जाइएगा। देखिए हम रोमांचित हो गए। ओम उदान वायु नमः। आंख बंद हो, हम ओंकार में केंद्रित हो। सदगुरु की कृपा भी बरस रही है। ओम उदान वायु नमः, ओम उदान वायु नमः, ओम उदान वायु नमः कह के फिर बरसा दी, और केवल फील कीजिए, पूरा अंगूठे तक आ जाएगा। और जहां भी तकलीफ हो वहां रुक जाइए उस जगह, और वहां भाव कीजिए, भाव भेजिए कि स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। और ज्यादा हो तो कहिए, उसके साथ जोड़ दीजिए, कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। ये हम लोगों का मंत्र है, कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। उदान वायु। अब यहाँ पर एक ग्रीवा देखते हैं, यहाँ ब्यान वायु, यहाँ ब्यान वायु बसता है। कंठ के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। दिव्य दूसरा वायु का नाम है ओम ब्यान वायु नमः, ओम ब्यान वायु नमः, ओम ब्यान वायु नमः कहेंगे तो हम लिख के आप लोगों को अलग भेज देंगे। ये ब्यान वायु यहाँ पे आप देखिए, कंठ से रिलीफ हो जाएगा। आपको कंसंट्रेट करें, वहां पर ध्यान दें भाव से। ओम ब्यान वायु नमः, ओम ब्यान वायु नमः, ओम ब्यान वायु नमः। और दोनों हथेलियों को कंठ की ओर ले जाएं, दूर भी रख सकते हैं और सटा भी सकते हैं, ठुड्डी से लेके कंठ तक। ब्यान, ये अपना जाना, जहां जाना होगा जाएगा। ये मत सोचिए कि हम जो कहेंगे वही, ये दिव्य हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, पूरे शरीर में संचारित हो जाते हैं ये। लेकिन हम जहां हमारा शरीर रुग्ण है, जहां नाड़ियों में प्राण वायु प्रवाहित नहीं, वाइटल एनर्जी प्रवाहित नहीं होता, उसको ये इन्फोर्स कर देगा, प्रवाह को, जो अवरुद्ध प्रवाह को ये गतिमान कर देगा। समझ गए? ब्यान वायु नमः। अब ब्यान के बाद प्राण वायु, आपने सुना ही होगा, प्राण उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, तो वायु रूप ही है, दिव्य है वो हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो ओंकार जानते हैं वो तो बिल्कुल महसूस कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे। तो हृदय पर, अब हृदय पर दोनों हाथ ले आइए, अनाहत चक्र पर, और यहाँ प्राण वायु होता है। अब इसको याद कीजिए, फिर उसी वही मंत्र, ओम प्राण वायु नमः, ओम प्राण वायु नमः, ओम प्राण वायु नमः। और जितना लंबा, ओम को भी लंबा कर सकते हैं, प्राण को भी, वायु को भी, आप पर निर्भर है। देखिए यहाँ बहुत कुछ है। फिर इसके नीचे नाभि पर समान वायु है, पूरे नाभि से 72,000 नाड़ियां से पूरे शरीर में संचारित होता है प्राण, ये वाइटल एनर्जी, दिव्य वायु पूरे शरीर में, ऊपर भी और नीचे भी, एकदम रोम रोम में 72,000। ये डिसेक्शन में सर्जन से के किताब में कहीं नहीं मिलेगा, कोई सर्जरी करके इसे नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन आप गहरे जाके जब समाधि से निकलने लगते हैं, उस समय यदि चाहें, या समाधि जाने से पहले, तो आप अनुभव कर सकते हैं। मूलाधार के से जो ऊपर दोनों नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में प्रवाह होता है, वाइटल एनर्जी ऊपर जाता है और आज्ञा चक्र पर क्रॉस करता है, और फिर वहां से सुषुम्ना बनती है। ये तो आप जानते हैं। तो ये इंटेंसिफाई हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है।
ये बड़ा रहस्यमय है, बहुत रहस्य, सब कुछ खोला नहीं जा सकता, आप अनुभव कर सकते हैं। तो समान वायु इन 72,000 नाड़ियों में अवरुद्ध जहां भी चैनल है, रुका हुआ है, उसको यह खोल देगा और समान रूप से नीचे ऊपर सब प्रवाहित होगा। समान वायु नमः 3 बार। फिर नीचे चलते हैं, समान वायु से नीचे पूरा अंग, कमर, पेट और घुटना, जननेंद्रियां, सब में अपान वायु कहते हैं। ये पूरे एरिया में अपान वायु, और ज्यादा तकलीफ अपान वायु से ही शरीर में होती है विथ ग्रोइंग एज। उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे नाभि और नाभि के नीचे से ही लेडीज हो, जेंट्स हो, सबको प्रॉब्लम होने लगता है। तो उसका क्या नाम है? अपान वायु नमः। तो फिर उसको दूर करने के लिए एक एक को आप सिद्ध कर सकते हैं। ओम अपान वायु, एकदम आंख बंद करके नाथ ब्रह्म प्रभु के शरण में रहते हुए, सदगुरु को भी याद कर लें, उनके शरण में रहते हुए। नाथ ब्रह्म तो हमेशा रहते ही हैं आपके पृष्ठभूमि में, आपके जीवन में, आपके चेतना में हमेशा रहते हैं मौजूद, आपको हमेशा आशीष देते हैं, आपका सब चीज में आपके साथ रहते हैं। तो ओम अपान वायु नमः। ओम लंबा करते हैं साथ साथ, ओम अपान वायु नमः। ओम अपान वायु नमः। ओम अपान वायु नमः। शांत हो जाए। कहीं तकलीफ हो तो वहां अपना भाव ले जाएं, चेतना ले जाएं, नहीं तो अपान वायु को काम करने दें। यह दिव्य वायु है, दैविक। स्वस्थ हो रहे हैं, सारे लोग स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ। अब हम लोग एक बार जो लोग सख्त बीमार हैं, हम लोगों के सत्संग में आए हैं, उन पर भाव करें, बरसात दें, सभा दें मिलके, कि जो भी हमारे सत्संग में आए हैं, हम लोग साथ हैं, हमारे मित्र गुरु भाई, वो स्वस्थ हों। फिर हम लोग 3-5 बार ओंकार में केंद्रित रहते हुए 5 बार हम लोग ओम दिव्य वायु नमः, ओम दिव्य वायु नमः करते हुए उन पर बरसा दें। ओम दिव्य वायु नमः, दिव्य वायु नमः, ओम दिव्य वायु नमः, ओम दिव्य वायु नमः। स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। एक रूप बताया आपको, और भी आगे हम लोग अब आप लोगों का फीडबैक सुनना चाहेंगे। आए कोई भी मित्र, कमॉन आए, और अपना प्रयोग के बाबत और अपने फीलिंग में अपने कुछ पूछना भी हो, कमॉन आइए, शेयर करें, पहले शेयर करें फिर पूछें। ये एक हम दैविक और अदैविक सब अनुकूल हैं हम लोगों के। जब ये मानव हो गए, हम पोषित हो रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारी रक्षा हो रही है। अशरीरी अवस्था में, निराकार अवस्था में दैविक ऊर्जा, दैविक शक्तियां, उनको जैसे होता है, कभी भगवान शिव का रूप लेके, तो भगवान इंद्र का रूप लेके, तो भगवान गणेश का रूप, बहुत सारे नाम की कोई जरूरत नहीं है, केवल दिव्य एक बार वायु स्मरण कर लें और अपने को बरसा लें, अपने ऊपर स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरे के लिए भी, सबको बच्चे होते हैं घर में, बच्चे के लिए सब चाहते हैं, इलाज कराते हैं, शारीरिक फिजिकल कोई भी ट्रबल होता है, मेंटल होता है। इसी तरह हम नहीं जानते हैं क्यों इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस से ही बीमारी होती है।
तो पूछिए कोई आदमी, पूछो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो स्पॉट। हाँ प्रणाम गुरुदेव। हाँ ये तो बहुत सुंदर बताए आप, ये लिख के भेज दीजिएगा। क्या हुआ? मैसेज डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, सूत्र बताया आप, सीधा नहीं, सरल सा, बहुत बढ़िया है। पूरा परमात्मा विभिन्न तरह से, जब ये मानव हो गए बहुत कुछ हो गए, ये हम जानते ही नहीं। छोटी छोटी चीजों के लिए दौड़ रहे हैं, जो केवल भोजन देगा, केवल रूम देगा, चढ़ने को गाड़ी देगा बस, लेकिन प्रसन्नता नहीं दे सकता। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम नहीं तुम बोले, हम तो जानते हैं, तुम बोलो तो कहाँ से हो तुम? अमृता गुरुद्वारा से। हाँ मैं तो जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता। उसका प्रयोग करना केवल सुनने के लिए नहीं है, प्रयोग करना अपने लिए, दूसरे के लिए, पेड़ पौधे के लिए, जीव जंतु के लिए। चाहते हैं मानव बना के एक तरह से समझे, परमात्मा निश्चिंत हो गया है कि जगत का कल्याण करने वाले को हम भेज दिए हैं, आप गार्जियन हैं मानव के रूप में। लेकिन हम लोग भूल बैठे हैं, केवल अपने ख्याल रखते हैं, भोजन कपड़ा मकान इसी में लिप्त है। जाए फिर बढ़े आगे तो इंद्री के लिए बढ़ गए थोड़ा सा इंद्री के लिए, दूसरे का ख्याल ही नहीं है। दूसरे मतलब कोई दूसरा है ही नहीं आपके आसपास जो भी आए। अब आइए कौन दूसरे आदमी आते हैं? जसबीर कौर जलंधर से। एक्चुअली में मेरे को सच में नहीं समझ में आ रहा था, पर आज मेरे को समझ में आया कि कहाँ मैं गलती करती थी, क्या क्या गलती करती थी, सब कुछ क्लियर हुआ। और थोड़ा सा अगर ये वायु के नाम कहाँ पे हैं तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। और मेरे को समझ आया आज तो नहीं। देखो परमात्मा की कृपा देख लो तुम, हम गांव में हैं, गांव में हम, हमारे बगल में बैठा हुआ है गौरव। हम उतना एक्सपर्ट नहीं है, हम पटना में रहते थे तो हमारा लड़का, हमारा पोता हमको मदद करता था। यहाँ अभी हमारी वाइफ भी है संबोधि माँ, जानती हैं बहुत लोग, सब मिलके हमको तैयार किए हैं, हम बैठे हुए हैं केवल, ये लोग मदद किए तो उससे को सक्सेसफुली हो गया गांव में। तो ये प्रभु कृपा है। सही में मेरे को समझ में आया, आज मेरे को लगा कि कितनी गलतियां तो हम आज तो नहीं, कल हम कभी भेज देंगे सबको, एक आप तक सब तक पहुंचा दें अपना नाम बताओ और कहाँ से आई वो लोग जाने। मैंने भी तुम्हारे लिए किया है। मैं जसबीर कौर जलंधर से। ठीक है, थैंक यू जसबीर, अच्छा लगा। अपना ख्याल रखना, भोले बाबा की कृपा सब पर है, सदगुरु की कृपा सब पर है। और कोई आएंगे? गुरुदेव बहुत सुंदर भजन वाला जो गा रही थी वो भी भेज दीजिएगा। वो तो हम लोग अब प्रत्येक दिन होगा, टाइटल सॉन्ग होगा वो, आनंद ही रहना है। आनंद भी, आनंदित आदमी किसी को भी का उपचार कर सकता है। बीमार आदमी एक आनंदित आदमी के बगल में बैठ जाए, वो ठीक होने लगेगा अनजाने में, कुछ करेगा नहीं। उससे जो तरंगे निकलेंगी, यदि वो रिसेप्टिव है, यदि वो संवेदनशील और ग्रहणशील है, तब तो पूछो मत, ठीक होके ही जाएगा। यदि नहीं भी रिसेप्टिव है, तब भी वो दिव्य तत्व इतना प्रगाढ़ और दमदार जोरदार है कि उसको छू करके ही रहेगा, उसको कम से कम विस्मय में डाल देगा कि अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ। उसको पता नहीं क्या हुआ, कर रहा है परमात्मा, माध्यम को यह है, लेकिन होता है। ये होने देना है हम लोगों को। सब मामला दैविक है। सदगुरु कहते हैं ना, दैविक संस्कृति हम भूल गए हैं भारतवासी, सनातनी हिंदू। क्रियाकांड कह के इसको हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि हम ओंकार नहीं जानते हैं। ओंकार तो कोई ज्ञानी सदगुरु ही दे सकता है, केंद्र तो वही है, वही फल फूल रहे हैं। ठीक है, और कोई बोलिए, सुषमा बोलो। हाँ ये जैसे एक बार ऐसा लगा था ना कि कोई आशीष हमको दिया कि दैव दल हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या आशीष दिया? दैव दल हो, दैव दल। देखो दैवी से बोले तो याद आया, हम तुमको बताते हैं। सदगुरु गए थे, कहाँ गए थे? मानसरोवर। हमको ही बोले थे कि प्रशांत जी चलिए, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे, हम पति पत्नी।
तो वहां उनको बहुत तकलीफ हो गई, शारीरिक कष्ट। और हमको यहाँ पता लग गया, हम घबरा गए कि हमारे सदगुरु को क्या हो रहा है। तुम लोग बहुत लोग जानती हो कि सदगुरु ने खुद बोला है। जी हाँ तो जी पता है। बिल्कुल, ये भी मेरे साथ, मेरे को भी फील हो गया था। तो प्रभु सब माध्यम है, जिसके प्रति भाव करोगी परमात्मा उसको तुम्हारे लायक बना देगा। वो तो तैयार बैठा है, हम लोग तैयार बैठे हैं कि ले ले, कोई ले ले, सब स्वस्थ हो जाए, सब सुंदर हो जाए, सब धनवान हो जाए, सबके परिवार अच्छे हो जाएं, सबका परिवार संतुलित हो, स्वस्थ हो। हम लोग तो बैठे हुए हैं। तो ले रही हो तुम लोग, लेते हैं लोग। तो नहीं छोड़ना चाहते हैं, वहां पर सदगुरु छोड़ना चाहते हैं हम भी, लेकिन कभी कभी छूट जाता है। हाँ नहीं छोड़ना चाहते अच्छा, हैं तो कि वो कोई बात, मानवीय है वो। अच्छा, छूट जाता है तो उसके लिए पश्चाताप नहीं, ऐसे ही होता, मानव है, होना ही है। परमात्मा बना दिया है, कुछ इंद्री दे दिया, भूख लग गई, खाने का मन हो गया, क्या करोगे। अभी किसी को भूख लग जाएगी, बेचारा क्या करेगा। सब हम लोग प्रौढ़ हैं, बच्चा तो भाग ही जाएगा, रात हो गई, हम जाते हैं खाने के लिए। इसमें बूढ़ा क्या है, भूख लग गई, हम चले गए खाने। तो बता रहे हैं सदगुरु के बारे में। तो वो जो तकलीफ हुई उनको, तो उन्होंने आह्वान किया, ये प्रभु तुमको यही करना था, तो मानसरोवर में तकलीफ का है, हमको वहीं दे देते जहां रहते थे हम। तो फिर उसी समय एक चक्र आया जो उनको हील कर दिया, स्वस्थ हो गए कि अरे इतनी तकलीफ और स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने पूछा सदगुरु ने, आप कौन, तुम जो नाम कही इसलिए तुम्हारे लिए इतनी कहानी कर रहे हैं, आप कौन। तो शिव शक्ति, मानसरोवर में शिव शक्ति ने उनको हील कर दिया, फिर दोबारा तकलीफ नहीं हुआ उनको। इसी तरह किसी भी नाम से हो, नाम पर मत अटकना, सब दैविक ऊर्जा है, सब दैविक परमात्मा का, कॉस्मिक गवर्नमेंट का, ब्रह्म का इंतजाम है, प्रेम ब्रह्म का। वो बनाया है मानव को, अरबों साल में हम मानव बने हैं। 84 लाख जोनी कहते हैं शास्त्र, उनसे जोनियों से गुजरते हुए हम मानव हुए, उसमें सुंदर सुंदर मानव, उसमें प्रभु प्रेमी, प्रभु पथ पर चल रहे हैं हम लोग, ब्रह्म को जान रहे हैं हम लोग। ये सारे मानव तो बहुत हैं, कितने कम लोग आए हैं सत्संग में। तो ये भी बात अलग है। तो जो है सो है, ठीक है, हम लोग सबके लिए हैं, जो नहीं आए हैं उनके लिए भी हैं, आज न कल आएंगे ही। वो तो कहते नहीं इस जन्म में तो दूसरे जन्म में। इसीलिए सब पर प्रेम बरसाते रहिए, अपना जिंदगी आपका स्वस्थ हो, परिवार स्वस्थ हो, सब संपन्न हो। ठीक है, एक बार और कुछ किसी को पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो सुनाइए एक और, हम लोग आनंदित होकर विदा हो जाएंगे। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा तुमको कुछ कहना है? शांति कहाँ चली गई, वो भी आई थी, सुषमा भी है, कुछ तुम लोग कुछ बोल नहीं रही हो। तीनुमान बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं, इन लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब संतुष्ट हैं, आनंदित हैं। जब संतुष्ट आनंद में क्या पूछेगा आदमी, कोई थोड़ा हंस लेगा बस, ज्यादा और होगा तो नाच लेंगे हम लोग। प्रसन्नता की यही बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये विकसित बात है। कहते हैं जैसे कोई प्राइमरी में पढ़ता है और कोई पीएचडी कर रहा है, तो वो बात है। आनंद शुरू में पकड़ता है, क्या पकड़े क्या पढ़े नहीं पढ़े, अब पढ़ने की जरूरत क्या है, सब कुछ जान गए हम, अब जी रहे हैं, हम आनंद में जी रहे हैं, आनंद में हम जी रहे हैं। तो सुनाइए विकास जी, नहीं कुछ तो आनंदे रहे रिपीट कर दीजिए, ये आपकी मर्जी, आपका खजाना बड़ा है, सुनाएं। रिंदों के साथ जश्न मनाने का शुक्रिया, रिंदों के साथ जश्न मनाने का शुक्रिया, ओशो ज़मीं पे आपके आने का शुक्रिया, ओशो ज़मीं पे आपके आने का शुक्रिया, 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 शुक्रिया।
शुक्रिया। ओशो जमीन पे आपके आने का शुक्रिया, 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 शुक्रिया। चश्मे करम पे आपकी कुर्बान जाइए, चश्मे करम पे आपकी कुर्बान जाइए, चश्मे करम पे आपकी कुर्बान जाइए। ओ चश्मे करम पे आपकी कुर्बान जाइए, चश्मे करम पे आपकी कुर्बान जाइए। कदमों में अपने लाके बिठाने का शुक्रिया, कदमों में अपने लाके बिठाने का शुक्रिया। कोशो ज़मीं पे आपके ठीक है, अब विदा लें क्या विकास जी? और सुन जा रहे हैं मस्ती में एकदम विकास जी।
देते हैं फतवे तो देते रहें। लोग कहते हैं काफिर तो कहते रहे, लोग देते हैं फतवे तो देते रहे, लोग कहते हैं काफिर तो कहते रहे, लोग देते हैं फतवे तो देते रहे। मैं तो सजदे पे सजदा करूंगा उन्हें, मैं तो सजदे पे सजदा करूंगा उन्हें। ओशो ही में